कहानी के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि दो बसेस एक बर्फ से ढके शहर हार्मनी सिटी की तरफ सफर कर रही होती हैं। ये शहर इस वक्त एक खौफनाक ज़ॉम्बी वायरस की लपेट में आ चुका होता है, जिसकी वजह से वहाँ के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग शहर छोड़कर दूसरी महफूज जगह की तरफ जा रहे होते हैं। बस के अंदर माहौल बहुत ज्यादा डरावना होता है। हर शख्स खौफ में मुब्तला होता है। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बस में 2 आर्मी सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं। इसी बस में एक औरत ईमा भी होती है, जो अपनी छोटी सी बेटी लू को गोद में उठाए होती है। लू मुसलसल रो रही होती है और एमा उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है। अचानक उनसे आगे चलने वाली बस रुक जाती है। ये देखकर बस में मौजूद एक सैनिक हालात का जायजा लेने के लिए बाहर निकलता है। अब 10 मिनट से ज्यादा टाइम गुजर जाता है, लेकिन अब तक वो सोल्जर वापस नहीं आता, जिस वजह से दूसरा सोल्जर भी उसे देखने के लिए जाता है। मगर वही पहला सोल्जर, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है, उस पर हमला कर देता है और फिर बस के अंदर घुस आता है। बस के अंदर मौजूद जैक और पैट्रिक नाम के 2 आदमी हिम्मत दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी सोल्जर को धक्का देकर बाहर फेंक देते हैं और फौरन बस के दरवाजे बंद कर देते हैं। यहाँ पता चलता है कि जैक और पैट्रिक गहरे दोस्त हैं और पैट्रिक असल में एम्मा का शौहर होता है। इस वक्त बस में मौजूद लोग बिल्कुल बेसहारा होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए कोई वेपन नहीं होता। इस हालत को देखकर जैक बाहर निकलता है और मरे हुए सोल्जर की गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोल्जर पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है और अब वो अचानक जैक पर हमला कर देता है। जैक मुश्किल से अपनी पिस्टल से उसे गोली मारकर खत्म करता है। इसी दौरान बस का गेट खुला रह जाता है और बहुत से ज़ॉम्बीज बस के अंदर घुस आते हैं। बस के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर भी ज़ॉम्बीज का हुजूम होता है, जो सब पर टूट पड़ता है। हर तरफ चीखो पुकार होती है। इसी हंगामे में ईमा अपनी बेटी लू के साथ एक गाड़ी के अंदर छुप जाती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उन पर भी हमला कर देता है। आखिरी वक्त पर जैक वहां पहुंच जाता है और ज़ॉम्बी को मारकर ईमा और लू को बचा लेता है। कुछ देर बाद जैक और पैट्रिक को पता चलता है कि एमा को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। सीन कट होता है और अब हमें 9 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ एक खामोश गोस्ट टाउन बन चुका होता है। हर तरफ सन्नाटा होता है और जिंदगी के आसार खत्म हो चुके होते हैं। यहीं अब हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है, जो एक घोड़े का शिकार करता है और उसका गोश्त लेकर अपनी बस्ती की तरफ रवाना होता है। अब लू जैक के साथ रहती होती है और वो 9 साल की हो चुकी होती है। जैक और पैट्रिक अब भी एक दूसरे के करीबी पड़ोसी होते हैं। लू को ये यकीन होता है कि जैक ही उसका बाप है, जबकि असल में उसका असल बाप पैट्रिक होता है। पैट्रिक अपने घर में अकेला जिंदगी गुजार रहा होता है। वो घोड़े के गोश्त से अपने लिए खाना बनाता है और अपने डॉग के साथ खाना खाता है। तन्हाई की वजह से वो अक्सर रेडियो पर खुद से बातें करता रहता है। दूसरी तरफ जैक और लू अपने घर में एक नॉर्मल और सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। सुबह के वक्त लू पैट्रिक के डॉग के लिए बिस्किट लेकर आती है और उसके साथ खेलती है। इसी दौरान जैक अपनी राइफल से प्रैक्टिस कर रहा होता है। लू उसे देखकर जिद करती है कि वो भी शूटिंग ट्राई करना चाहती है, लेकिन लू को जैक साफ साफ मना कर देता है। रात होती है और जैक लू को एक बॉक्स देता है जिसमें उसकी मॉम की पुरानी चीजें होती हैं। लू ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वो कुछ आवाज सुनती है। असल में ये उसका बर्थडे सॉन्ग होता है, जो पैट्रिक ने स्पीकर पर लगाया होता है और उसने लू के लिए एक केक भी बनाया होता है। केक वो डॉग को खिला देता है, क्योंकि वो जानता था कि जैक लू को घर नहीं आने देगा। रात को जैक लू से बातें करता है और बताता है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम दुनिया से चली गई। लू फिर जैक से पूछती है कि क्या मॉन्स्टर्स सच में होते हैं। जैक कहता है कि सब मॉन्स्टर्स ठंड की वजह से मर चुके हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। रात में अचानक लू एक ख्वाब की वजह से उठ जाती है और बाहर एक ज़ॉम्बी देख लेती है। वो बहुत डर जाती है और एक कोने में छुप जाती है। सुबह जैक लू को बेड पर नहीं देखता तो वो घर में सब जगह ढूंढता है। आखिरकार वो लू को बेड के नीचे छुपी हुई देखता है। जैक पूछता है कि तुम बेड के नीचे क्यों छुपी हो। लू अपनी बात बताती है। लू जैक को बताती है कि उसने रात को मॉन्स्टर देखा। जैक कहता है कि शायद ये सिर्फ सपना था, क्योंकि ठंड की वजह से सब मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। लू फिर पूछती है कि अगर मॉन्स्टर्स मर चुके हैं तो फिर वो उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते और घर के दरवाजे इतने सख्ती से बंद क्यों हैं। जैक कोई जवाब नहीं देता। लू डॉग को बिस्कुट देने के लिए जाती है और वहाँ पैट्रिक को देख लेती है। पैट्रिक उससे बातें करता है। तभी जैक आता है और पैट्रिक पर गुस्सा हो जाता है। जैक कहता है कि पैट्रिक लू से दूर रहे और अपना डॉग लेकर वहाँ से चला जाए। डॉग और पैट्रिक दोनों वहाँ से निकलकर एक शॉप की तरफ चले जाते हैं। शॉप पर पैट्रिक अपने लिए सामान ले रहा होता है, लेकिन वहां एक फॉक्स नजर आता है जो एक ज़ॉम्बी के शिकार में फंसा होता है। पैट्रिक तुरंत वहां से भाग जाता है और रास्ते में एक दरख्त से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब पैट्रिक को होश आता है तो वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके सामने खड़ा है। दूसरी तरफ जैक लू को गन चलाना सिखा रहा होता है। इनकी फायरिंग की आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बी पैट्रिक को छोड़कर इनकी तरफ भागता है। इसलिए अब पैट्रिक जैक को इस ज़ॉम्बी के बारे में बताता है। ज़ॉम्बी पैट्रिक पर दोबारा हमला कर देता है और जैक जल्दी लू को अंदर ले जाता है। जैक उस ज़ॉम्बी पर
फायर नहीं कर पाता और जॉम्बी पैट्रिक को काट लेता है। तभी पैट्रिक का डॉग आकर जॉम्बी को पैट्रिक से दूर कर देता है, लेकिन जॉम्बी डॉग को मार देता है। पैट्रिक गुस्सा होकर जॉम्बी पर फायर करता है और जॉम्बी वहां से भाग जाता है। लू जैक से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने जॉम्बी पर फायर नहीं किया और डॉग मारा गया जो लू के लिए बहुत करीबी था। इधर अब पैट्रिक डॉग को अपने घर ले आता है और वहां देखता है कि उसे एक जॉम्बी ने काट लिया है। ये देखकर पैट्रिक अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसके जहन में एमा याद आती है जिसे जॉम्बी ने इन्फेक्ट कर दिया था और पैट्रिक ने उसका हाथ काट दिया था। इस वजह से पैट्रिक अपनी जान नहीं ले सकता। फिर पैट्रिक रेडियो पर किसी की आवाज सुनता है। एक आदमी पूछता है कि तुम कहाँ हो? पैट्रिक जवाब देता है कि मैं हार्मनी में हूँ। फिर पैट्रिक बताता है कि उसे जॉम्बी ने काट लिया है। आदमी पूछता है कि तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की? पैट्रिक कहता है कि उस वक्त जैक वहाँ था। आदमी कहता है कि ये जैक की गलती थी, उसे नहीं करना चाहिए था। सुबह होती है और जैक अपने घर के तमाम दरवाजों को मजबूत लकड़ी से बांध देता है। वो देखकर हैरान होता है कि पैट्रिक अभी तक ठीक है, जॉम्बी नहीं बना। लू जैक से जिद करती है कि उसे अपनी माम के लिए फूल चाहिए। जैक मना करता है कि हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आगे से लू कहती है कि वरना वो खुद फूल लेने चली जाएगी। जैक उसकी बात मान लेता है और लू के लिए फूल लेने निकल पड़ता है। रास्ते में जैक को पैट्रिक का गिरा हुआ गिफ्ट मिलता है जो पैट्रिक ने लू के लिए खरीदा था। जैक उसे छोड़कर आगे बढ़ता है और चलते चलते जैक एक सुनसान घर में पहुंचता है जहां कोई नहीं होता और वहां उसे कुछ फूल मिल जाते हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक अपने घर में बैठा होता है और रेडियो पर उस आदमी की आवाज सुनता है जो कहता है कि जैक को मार दो क्योंकि उसने मदद नहीं की। पैट्रिक उसे साफ मना कर देता है। इधर अब जैक घर वापस आकर लू को फूल देता है। लू फूल देखकर बहुत खुश होती है और कुछ फूल अपनी मॉम की तस्वीर पर रख देती है और कुछ डॉग की कब्र पर रख देती है। लेकिन इसी दौरान एक जॉम्बी वहां आ जाता है और लू पर हमला करने लगता है। जैक तुरंत पहुंचकर जॉम्बी से लड़ता है और जॉम्बी को इंजर्ड कर देता है। मुश्किल से जैक जॉम्बी को मारकर बेहोश कर देता है। लू के पास वापस आने के बाद जॉम्बी दोबारा अटैक करता है, लेकिन पैट्रिक वहां फायर करके उसे खत्म कर देता है। रात को जब जैक होश में आता है तो लू घर में नहीं होती। वो लू को ढूंढने पैट्रिक के घर जाता है जहां पैट्रिक ने जॉम्बी के दोनों हाथ काटकर उसे बांध रखा होता है। पैट्रिक जैक को समझाता है कि इनिशियली हमें लगा कि ज़ॉम्बीज़ ठंड की वजह से मर गए होंगे, लेकिन इन्होंने ठंड में भी सर्वाइव करना सीख लिया है। ये अब आंखों से मुश्किल से देखते हैं और सुनने की पावर ज्यादा हो गई है। पैट्रिक कहता है कि उसके जॉम्बी के काटने से कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो नेचुरली इम्यून है। जैक बहुत उदास होता है क्योंकि लू अब तक नहीं मिली। तभी लू कमरे से आती है और जैक बहुत खुश हो जाता है। जैक लू को वापस घर ले जाता है। रात को लू रेडियो पर पैट्रिक से बात करती है और कल रात डिनर के लिए इनवाइट करती है। पैट्रिक लू के घर आता है, लेकिन लू उसे पहचानती नहीं क्योंकि उसने अपनी हालत बदल ली होती है। फिर लू खुशी से पैट्रिक के गले लग जाती है। जैक ने पैट्रिक को रास्ते में मिला हुआ गिफ्ट दे दिया होता है। पैट्रिक लू को गिफ्ट देता है और लू और भी ज्यादा खुश हो जाती है। रात को जैक, पैट्रिक और लू डिनर करते हैं। पैट्रिक लू को कहानियां सुनाता है और लू उसकी गोद में सो जाती है। जैक पैट्रिक से कहता है कि हमें मदद चाहिए ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए। पैट्रिक कहता है कि वो मदद के लिए रेडी है और कहता है कि उसके पास एक ट्रक है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। जैक मना कर देता है और कहता है कि ये जगह उनके लिए अभी सही है। पैट्रिक वहां से निकल जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पैट्रिक अब ड्रिंक करता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को जॉम्बी बनने से नहीं बचा सका, जिस वजह से वो ड्रिंक करने लगा था। इसी बीच जैक वहां आता है और गुस्सा होकर पैट्रिक को मारता है। लू भी वहां अकेली रो रही होती है, इसलिए जैक लू को वापस अपने घर ले जाता है। अगली सुबह जैक और लू पैट्रिक के पास जाते हैं। सब एक शॉप पर पहुंचते हैं जहां से वो पहले खाना लाते थे। बाहर आते ही लू एक औरत को देखती है और पैट्रिक उसके पास जाता है। लू थोड़ी डर जाती है, लेकिन पैट्रिक उसे घर ले आता है। लू घर में दूसरी लड़की को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लड़की होश में आती है तो वो बताती है कि वो 1 साल तक इस इलाके में छुपी रही थी। उसके पेरेंट्स और भाई भी वहां थे। जब वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है तो रास्ते में उसके पेरेंट्स और भाई ज़ॉम्बीज़ के शिकार हो जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी की आवाज सुनकर पैट्रिक की गन लेकर वहां से निकलती है और ज़ॉम्बी को हेडशॉट कर देती है। इससे पैट्रिक को समझ आता है कि ज़ॉम्बीज़ को सिर्फ हेडशॉट से ही मारा जा सकता है। ज़ॉम्बी अपनी मौत के वक्त अपनी आवाज से बाकी ज़ॉम्बीज़ को बुला लेता है। इस वजह से जैक और पैट्रिक अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां मजबूत करते हैं और घर में रखे कुछ हथियार रेडी कर लेते हैं। ज़ॉम्बीज़ घर के आसपास आ जाते हैं। जैक लू को बेसमेंट में छुपाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ घर के हर कोने से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। एक ज़ॉम्बी लॉ के पास आ जाता है और पैट्रिक उसे बचाने के लिए दरवाजा खोलता है। ज़ॉम्बी पैट्रिक पर हमला कर देता है। जैक भी वहां सब ज़ॉम्बीज़ को शूट करता है। दूसरी तरफ वो लड़की म्यूजिक फुल वॉल्यूम में चला देती है जिससे ज़ॉम्बीज़ को दर्द होता है। इसका फायदा उठाकर वो लड़की भी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है। जैक भी सब ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। लू रेडियो के पास आती है और आवाज सुनती है कि स्प्रिंग फॉल एक सेफ जगह है जहां ज़ॉम्बीज़ से बचा जा सकता है। अब जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाता है और म्यूजिक बंद हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ फिर से घर के अंदर घुसने लगते हैं। लू सबको बताती है कि स्प्रिंग फॉल 50 मील दूर एक सेफ जगह है। पैट्रिक जैक से कहता है कि वो ज़ॉम्बीज़ को घर से दूर ले जाएगा
जाऊंगा और जब रास्ता क्लियर हो जाए तो जैक ट्रक तक पहुंच जाए, लेकिन ट्रक स्टार्ट न करे जब तक पैट्रिक सिग्नल न दे। पैट्रिक घर से एक फ्लेयर लेता है और लू से कहता है कि सब खत्म होने के बाद रात को दांत ब्रश करके सो जाना। पैट्रिक एक और फ्लेयर और गन लेकर ज़ॉम्बीज़ को दूर भगा रहा होता है और जैक, लू और वो लड़की ट्रक में निकलकर सेफ जगह की तरफ रवाना हो जाते हैं। पैट्रिक के आसपास बहुत ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और सब ज़ॉम्बीज़ पैट्रिक को काट लेते हैं। इसके बाद फ्यूल गिरने से ब्लास्ट होता है जो ज़ॉम्बीज़ और पैट्रिक दोनों की जान ले लेता है। दूसरी तरफ जैक हार्मनी से निकल चुका होता है और अब वो अगली सुबह निकलता हुआ सूरज देखता है। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।